हरि ओम नमो नमः। अभी हम पढ़ा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में आज संधि प्रकरण चल रहा। क्या है बच्चों? जी। बहुत आराम आराम से क्या है इसको ले रहे हैं। कहे और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? जी। ठीक है ना सभी लोग? जी। आनंद में है? जी। चलो आज जो है आदित्य क्या करेंगे? पुछाई करेंगे, फिर आगे का मैं पढ़ाऊंगा। क्या पहले आदित्य जी आज क्या करेंगे? किसी को समस्या नहीं? ठीक, चलो तो शुरू करिए। आदित्य जी खड़े हो जाइए। आप जो खड़े हो जाइए, प्रक्रिया शुरू करिए। क्या प्रक्रिया शुरू कीजिए। आप पीछे जाइए और थोड़ा सा। हाँ यहाँ रहिए, आप लंबे ज्यादा है ना तो आ रहे हैं। हाँ अब आएंगे। बोलो अनीश जी, इक्वलिटी का अर्थ बताइए। लो एका स्थाने एका स्थाने बताइए। एक स्थान को यह प्राप्त होता है अचपरे रहते संहिता के विषय में। प्राप्त होता है संहिता, हाँ, अचपरे रहते संहिता के विषय में। फिर से बोलिए। एक स्थान में यह प्राप्त होता है अचपरे रहते संहिता के विषय में। आप बताइए। यही अर्थ है क्या? यही अर्थ है? तेजी से बोलो। नहीं, नहीं है क्या? तो बोलिए कौन सा? तेजी से बोलिए। तेजी से बोलो जी। क्या यही अर्थ है? नहीं। हाँ तो बोलो। करो जी, करो नहीं। तो क्या अर्थ है? एका स्थानीय सदची संहिताएं विषय सुधि उपासित स्थिति। ये तो वृत्ति बोल रहे हैं आप। अर्थ बताइए। नहीं। शिवाजी आपको आ रहा है? नहीं आ रहा है आपको? नीचे रखो यार, देख तो जाओ। तो बताइए। एक स्थान में यह आदेश होता है संहिता के विषय में। यह आदेश होता है, आप प्राप्त होता है बोलिए। बताइए इसको। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण पता है आपको? बताइए। पूरा जो पढ़ाया हूँ वहाँ तक बोलवा दो, किसको आता है जी। उदाहरण नहीं आता। नहीं आता? आप बताइए। जी। हैं? आता है? जी। बोलिए। उदाहरण। हाँ। उदाहरण है एको अर्ची। यह 3 पदों का सूत्र है। इका यड़ अची। इका ये षष्ठ्यंत है, यड़ प्रथमांत है, अची सप्तम्यंत है। तेजी से बोलो। इस सूत्र का अर्थ है एक के स्थान में यड़ आदेश होता है अव्यवहित अची परे रहते संहिता के विषय में। इसका अव्यवहित अच परे रहते कि क्या? अच परे रहते। तब आप अव्यवहित क्यों बोल रहे हैं? अव्यवहित अच परे रहते संहिता के विषय में। इसका उदाहरण है सुधि उपास्य। इसका समन्वय है सु के उ के स्थान में यड़ प्राप्त है क्योंकि अच पर। बताइए एक कितने हैं? एक यहाँ 3 है। कितने हैं? कौन कौन से हैं? सु का उ, दी का ई, उपास्य का उ। यहाँ पेड़ किसको किसको प्राप्त है? सु के उ को, दी के ई को, उपास्य के उ को। कैसे बताइए? सु के उ के स्थान में यड़ प्राप्त है क्योंकि अच पर में है दी का ई। दी के ई के स्थान में भी यड़ प्राप्त है क्योंकि अच पर में है पा का आ। नहीं, उपास्य का उ। उपास्य के उ के स्थान में भी यड़ प्राप्त है क्योंकि अच पर में है पा का। तो यहाँ तीनों एक के स्थान में यड़ आदेश प्राप्त है। तो यह अनियम हो गया। अनियम को नियम करने के लिए अनियम है नियम कारणीय परिभाषा। अनियम है नियम कारणीय परिभाषा लगा। इसका अर्थ है सूत्र लगा। परिभाषा लगा कि परिभाषा सूत्र लगा? परिभाषा सूत्र लगा। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य। तस्मिन् ये 4 पदों का सूत्र है। तस्मिन् नीति निर्दिष्ट अर्थ संस्कृत अर्थ औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्येति पदद्वयम् उपतिष्ठते।
औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्व सेति पदद्वयम् उपतिष्ठते। पदद्वयम् पदद्वयम् उपतिष्ठते। बताइए। यहाँ सु के उ के स्थान नहीं, यहाँ क्या औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम यंत पद है, इको यर्ची का अची, तद घटित शास्त्र है इको यर्ची, तो अव्यवहित और पूर्वस्य ये दो पद इको यर्ची के अर्थ में चले जाएंगे, तब इसका अर्थ होगा पूर्व से का स्थाने यर्च्यात् अव्यवहित अची पदे संहितायाम विषय। तो बताइए। पूर्व सु के उ के स्थान में अर्थ प्राप्त नहीं है, क्यों अचपर में नहीं है, धी का ही, बीच में ध का व्यवधान है, उपास्य के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ धी के ही के स्थान में प्राप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि धी के ही के स्थान में प्राप्त है, क्योंकि अचपर में उपास्य का उ, तो यहाँ फिर स्थानीय के आदेश 4, फिर अनियम हो गया। अनियम को नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र लगा स्थानीय अंतरतमा। यह दो पदों का सूत्र है, स्थाने अंतरतमा। इसका अर्थ क्या है? प्रसंग के स्थिति में सदृशतम आदेश होता है, अर्थात स्थानीय का जो स्थान होता है वही स्थान वाला आदेश होता है। अच्छा, प्रसंग किसे कहते हैं? एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त हो तो उसे प्रसंग कहते हैं। आगे। एक के स्थान में यहाँ एक के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त हो तो उसे प्रसंग कहते हैं। किसके स्थान में? एक के स्थान में, एक के स्थान पर नहीं, तो एक के स्थान में, एक के स्थान पे अनेक आदेश प्राप्त हो तो उसे प्रसंग कहते हैं। आगे। तो यहाँ समन्वय क्या है? यहाँ समन्वय है ई के स्थान पे यह वाला आदेश होना है, लेकिन इनमें चारों में से कोई एक ही होगा। तो यहाँ क्या स्थानीय का जो स्थान होता है वही स्थान वाला आदेश होता है, तो इचु ये स्थान हम तालु, ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ई का स्थान मतलब ई के स्थान में तालु है, यह का स्थान तालु है, ई का स्थान तालु है, यह का स्थान तालु है, र का स्थान मूर्धा है, व का स्थान दंतोष्ठ है, ल का स्थान दंता है। तो यहाँ बस य का स्थान है तालु है, तो यहाँ ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा, तो स्थिति होगी सुधा या धन उपास्य। तो यहाँ फिर यहाँ अनचीचा सूत्र लगता है। क्या करता है अनचीचा ये सूत्र अर्थ क्या है इसका? अच से अव्यवहितात उत्तर यर को द्वित्व होता है, अच से अव्यवहितात उत्तर यर को द्वित्व होता है, अच पर में ना हो तो विकल्प से। तो यहाँ अच है सु का उ, अच है सु का उ, उससे अव्यवहित उत्तर यर है ध, उसको द्वित्व हो जाएगा तो ध धा हो जाएगा। फिर यहाँ अच पर में नहीं है, या अच पर में नहीं है बल्कि यहाँ यह है, तो ये तो स्थिति हो जाएगी सु धा धा या उपास्य। अधिकरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिका अधिकरण, वैषयिका अधिकरण और अभिव्यापक का अधिकरण। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा तैयार किया। चलिए जी। तो नहीं याद है। नहीं याद है? कैसे बोलिए? नहीं याद है। बोलिए। नहीं याद है। नहीं याद है। कैसे बोलिए? नहीं याद है। और तेज बोलिए। नहीं याद है। एक और अच्छी शुरू करिए। इको एणची, यह और तेज बोले, सबको सुनाई दे ना। इको एणची, यह 3 पदों का सूत्र है। इकह यण और अचि। इकह सप्तम्यंत नहीं, इकह षष्ठ्यंत है और यण प्रथमांत है और अचि सप्तम्यंत है। इसका अर्थ है जी, सब सुन लेंगे तो पाप लग जाएगा क्या आपको? तेज बोलिए। इसका अर्थ है इक के स्थान में यण आदेश। इसका अर्थ है इक के स्थान में यण आदेश होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। बोलिए। नहीं आता? तेज से बोलिए। नहीं आता। क्यों?
क्यों नहीं तैयार करते? आपसे छोटा वो देखिए तैयार कर लिया, वो कितना अच्छा बता दिया पूरा, जहाँ जितना पढ़ाए हैं। आप क्यों नहीं तैयार किए? इतने बड़े हैं आप क्यों नहीं तैयार किए? बताइए बताइए, ऐसा क्यों करते हैं आप? कल तैयार करके रहिएगा। आगे दीजिए। इको अर्ची यह 3 पदों का सूत्र है। इका याण अची। जी इको यार्ची यह 3 पदों का सूत्र है। इका याण अची। इका षष्ठ्यंत है, बंद करिए। याण प्रथमांत है, हाँ अची सप्तम्यंत है। इसका अर्थ है एक के स्थान में याण आदेश होता है अच पर रहते संहिता के विषय में। हाँ, इसका उदाहरण है सुधि उपास्य। यहाँ पे बताइए उदाहरण। उदाहरण उदाहरण सुधि उपास्य। सु के उ के स्थान में याण प्राप्त इक होते 3 प्रकार के। इक होते हैं 3 प्रकार के। क्या होते हैं? इक 3 प्रकार के इक होते हैं। 3 इक होते हैं। 3 इक होते हैं। इक में कौन कौन आते हैं? इक प्रत्याहार आता है? हाँ, बताइए। इक में कौन कौन बनाते हैं? ई उ री बस ली। तो फिर चार, आप 3 बोले। 4 कितने बोल रहे हैं? 4। तो आप 3 को बोल रहे हैं। बताइए, ऐसा मत करिए। बताइए। आप झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। जहाँ देखो वहाँ आप झगड़ा करते हैं। पढ़ाई ध्यान दीजिए। क्यों पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहे हैं? आगे बताइए। सु के उ के स्थान में याण पहले एक कितने हैं सुधि उपास्य में? सुधि उपास्य में 1 3 है। सु का उ, धी का ई, उपास्य का उ। सु के उ के स्थान में याण प्राप्त हो जाएगा क्योंकि धी का ई है। क्या धी का ई है? जैसे बिना पूछे वो सब बता दिया, वैसे आगे बताइए पूरा। आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है? क्यों नहीं पढ़े? क्या कर रहे थे दिन भर? बताइए बताइए। कल पाठ भी नहीं चला, फिर भी उसके बाद भी आप तैयार नहीं किए। एक दिन का मौका भी दिया गया था। बताइए। करेंगे। हाँ, अब करेंगे। करेंगे। हाँ, ठीक है, कल तैयार करके आइएगा। जाइए, दीजिए उनको माइक। सुनाइए। इको अड़चिया 3 पदों का सूत्र है। इको अड़चिया 3 पदों का सूत्र है। एक इको अड़चिया 3 पदों का सूत्र है। एक का षष्ठ्यंत है, यड़ षष्ठ्यंत है। क्या? यड़ षष्ठ्यंत है। यार सस्टेन नहीं है। एक का षष्ठ्यंत है, यड़ उधर देखिए। सप्तम्यंत है। यड़ समस्त प्रथमांत है। यार क्या है? यार प्रथमांत है। यड़ प्रथमांत है। अची सप्तम्यंत है। इको अड़चिस का अर्थ है एक के स्थान में यड़ प्राप्त है अच परे रहते संहिता के विषय में। इको अड़च का अर्थ है इको अड़च का अर्थ है एक के स्थान में यड़ प्राप्त है अच परे यड़ प्राप्त है। यार प्राप्त है। यण आदेश है अच परे रहते संहिता के। यण आदेश होता है। यण आदेश होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। उदाहरण सुधि उपास्य। उदाहरण है सुधि उपास्य। सो गेहूं के स्थान। इसमें कितने एक हैं? 4 4 एक हैं। 3 कौन कौन से? उधर देखिए, कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से हैं? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? उधर तेजी से बोल दीजिए। नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों तैयार नहीं किए? बताइए, क्यों तैयार नहीं किए? क्या कर रहे थे दिन भर? 2 दिन
कल तैयार करके आएंगे? ठीक है, जाइए उधर। दिव्यांशु जी, इको यड़ यह 3 पदों का सूत्र है। देखिए। इका यड़ अच इका षष्ठ्यंत पद है, यड़ प्रथमांत है, अच सप्तम अंत है। इसका अर्थ है इक के स्थान पे यड़ आदेश होता है, अच अच पर में संहिता के विषय में। कैसे बोलिए अर्थ? इक के स्थान में यड़ आदेश होता है, अच पर संहिता के विषय में। तो आधा संस्कृत आधा हिंदी बोल रहे हैं। इक के स्थान में यड़ आदेश होता है, अच पर संहिता के विषय में। हाँ। हिंदी से बोल रहे थे, हिंदी से बोल रहे थे, हिंदी से बोलिए, तो संस्कृत से बोलिए। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। आज क्या हो गया? आए? क्या हुआ हो? बताइए। खड़े हो जाओ। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तेज बोलिए। बोलो। नहीं, शर्म नहीं आ रही है बोलने में कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं तैयार किए? जाओ बोलो। जाओ तैयार करके आओ। तैयार करके आना कल। जी। गौतम जी देखना। चलो तो गौतम को दो। सुनाइए। इको डची, इसका अर्थ है इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अव्ययित अच परे रहते संहिता के विषय में। तो उदाहरण शुद्धि उपास से यहाँ 3 इक प्राप्त है। सु के इक 3 प्राप्त है, शुद्धि उपास प्राप्त है। हाँ, 3 इक है। हाँ। सु के उ के स्थान पे इक प्राप्त है, धी के ई के स्थान पे और उपास के उ के स्थान, सु के उ के स्थान पे और धी के ई के स्थान पे, उपास के उ के स्थान पे। बताइए अर्थ क्या बना इसका? पूर्व अर्थ अभी क्या अर्थ आप क्या बोले थे? इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अव्ययित अच परे रहते संहिता के विषय में। अब होते कहाँ रहेगा? आज ही परे संहिता यम विषय। तब फिर तो सु के उ के स्थान पर यण प्राप्त है, आज परे अधिकाई, धी के ई के स्थान पर यण प्राप्त है, आज परे उपास का उ, उपास के उ के स्थान पर यण प्राप्त है, आज परे पाका। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तीनों एक के स्थान में क्या हो गया? यण प्राप्त है, विवाहित में भी प्राप्त है, अव्यवहित में भी प्राप्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अनियम हो जाएगा, तो नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र लगेगा, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वज। बहुत अच्छा है आपका। तो इसका अर्थ है औपश्लेष का अधिकरण सप्तम पद घटते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वज इति पदद्वयम् उत्तिष्ठते। औपश्लेष का अधिकरण सप्तम पद का इको एडच में आची, तद घटित शास्त्र का इको एडची। तो पूर्वज और अव्यवहित और पूर्वज ये इको एडच में चले, इस सूत्र में चले इको एडच में। तो अर्थ होगा पूर्वज इका स्थानीय अव्यवहित आज पर रहते संहिता यहाँ विषय। तो यहाँ पूर्व सु के उ के स्थान में यण प्राप्त नहीं है, क्योंकि आज पर है धिकाई अच पर नहीं है। अव्यवहित अच पर में धिकाई नहीं है, क्योंकि धा का व्यवधान है। धिकई के स्थान पर यण प्राप्त है, आज पर है उपास का आज पर अव्यवहित अच पर है धिकाई। तो यहाँ एक है, ठीक। और उ के स्थान पर, उ के स्थान पे उपास के उ के स्थान में अव्यवहित यण प्राप्त नहीं है, अव्यवहित अच पर में पका नहीं है, अव्यवहित अच पर में पका नहीं है। तो यहाँ पे तो कहाँ प्राप्त हो गया? ई के स्थान पर यण प्राप्त है, आज पर है उपास का हूँ, अव्यवहित आज पर है उपास का हूँ। तो यहाँ क्या एक के स्थान पे एक के स्थान पर यण प्राप्त है। तो यहाँ एक के स्थान पे एक कितने यण प्राप्त है? कितने हैं? यण 3 है, 3 है, 4 है। कौन से? सुकाऊ यण कितने? या वाराला, तो 4। आगे प्राप्त है एक के स्थान पे कितने यण प्राप्त है? एक प्राप्त है, एक प्राप्त है। 4 प्राप्त है। इसके स्थान पर प्राप्त है ई के स्थान पर, एक ई के स्थान पर 4 यण प्राप्त है। क्या हो गया? तो यहाँ अनियम हो गया। तो नियम करने के लिए फिर सूत्र लगे स्थानीय अंतरदमा।
इसका अर्थ प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है, अर्थात स्थानीय का जो स्थान वही स्थान वाला आदेश होता है। तो हाँ, स्थानीय क्या है? ई, इसका स्थान क्या है? ईचु ऐसा तालु। तो इसके स्थान में क्या यह आदेश हो जाएगा। क्योंकि कैसे कि क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या? ईचु ऐसा तालु। ई का भी उच्चारण स्थान ईचु ऐसा तालु। तो यह आदेश हो जाएगा। तो स्थिति में सुधा धा उपास। ठीक, हाँ, सुधा धा धन उपास। एक ये कहाँ पहुँचा दिए? स्थिति होगी ना, स्थिति ये होगी। क्या होगी? सुधा या उपास। तो ये होगी। फिर सूल लगेगा आना चाहिए। इसका अर्थ है आज से अवैध उत्तर, अब से अवैध उत्तर यार को द्वित होता है। आज परे ना हो तो विकल्प से। तो आज क्या है? सुकाऊ। जब हाँ, आज है सुकाऊ। आज से अवैध उत्तर यार क्या है? पहला धा धा है जिसको द्वित हो जाएगा। क्योंकि अपितु या धा से परे नहीं है, अपितु या से परे है, या पर से। क्या बोल रहे हो? आज पर में है। क्या पर में है? आज पर में है कि नहीं है? आगे आज धा से आज पर में नहीं है, अपितु या परे है, या परे। तो स्थिति जो है सुधा धा है। आगे क्या पर में नहीं है? धा से पर में नहीं है। क्या आज से परे, धा से आज पर में नहीं है, ये अपितु या परे है, या पर में है। तो सुधा धा, बस ये स्थिति बन जाएगी जी। प्रसंग किसे कहते हैं? धा से परे क्या है? धा से परे, धा से आज पर में नहीं है, अपितु या परे है, द्वित हो जाएगा। प्रसंग किसे कहते हैं? एक स्थान सुधा धा या उपास। प्रसंग किसे कहते हैं? एक स्थान के, एक स्थान में आदेश की प्राप्ति, अनेक आदेशों की प्राप्ति हो, तो उसे प्रसंग कहते हैं। अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिकरण 3 प्रकार के। औपचारिक अधिकरण, औपसलेश अधिकरण, वैषयिक अधिकरण, अव्यापिक अधिकरण। अव्यापिक अधिकरण। बहुत अच्छा, आप भी मेहनत किए हैं, तैयार किए हैं। वाह वाह। शिवाजी सुनाइए। इको याड़ची, ये 3 पद का सूत्र है। तेज बोलिए। इको याड़ची, ये 3 पद का सूत्र है। इका यण अची, इका षष्ट्यंत है, अण प्रथमांत है। इका षष्ट्यंत है, यण प्रथमांत है, और अची सप्तमांत है। इसका अर्थ है इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच पर रहते हैं संहिता के विषय में, संहिता के विषय में। फिर शुद्ध उपास, इसका उदाहरण शुद्ध उपास। इसमें 3 इका है शुद्ध उपास में, सुकाऊ, धिकाई, उपासिका उ। तो इसका अर्थ है सु के उ के स्थान पर यण प्राप्त होता है, अच पर रहते धी का ई, और धी के ई के स्थान पर यण प्राप्त होता है, अच पर रहते उपासिका उ, और उपास के उ के स्थान पर यण प्राप्त होता है, अच पर रहते पाका आ। आज पर में है क्या? अच पर में पाका आ। अर्थ क्या बोले आप? अर्थ इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच पर रहते संहिता के विषय, परे रहते, अच पर रहते संहिता के विषय में, आज परे रहते, अच पर में संहिता के विषय में। ठीक, फिर से घटाइए। सु के उ के स्थान पर यण प्राप्त होता है, अच पर रहते धी का ई, और धी के ई के स्थान पर यण प्राप्त होता है, अच पर रहते उपासिका उ, और उपास के उ के स्थान पर यण प्राप्त होता है, अच पर रहते पाका आ। फिर तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? अनियम हो गया। अनियम कैसे हो गया? यहाँ तो यण तो प्राप्त है, यण प्राप्त है, यण तो प्राप्त है, अनियम कैसे हो गया? आ रहा है, कल तैयार करके आएगा। माँ बताए जी। इको यहाँ अनियम कैसे है? जब तीनों एक के साथ यण प्राप्त हो गए हैं तो अनियम कैसे है? आ रहा है, नहीं आ रहा है, कल तैयार करके आइएगा जी। अधिकरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? औपश्लेषिका अधिकरण, वैषयिका अधिकरण, अभिव्यापका अधिकरण। प्रसंग किसे कहते हैं?
प्रसंग एक स्थान पर अनेकों की प्राप्ति हो उसे प्रसंग अनेक शब्दों की प्राप्ति हो उसे प्रसंग कहते हैं। और जी संस्कृत में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और अनिच्छा का अर्थ बता दीजिए। अच्छा अव्यवहितात् उत्तरस्य जी अर्थ बोलो घटा दीजिए। अच्छा अव्यवहितात् उत्तरस्य यरः स्थाने द्वितीयं स्यात् न तु अचि परे विकल्पेन। घटाइए इसको, हिंदी में पता है? हिंदी में बताइए। अच के अव्यवहित से नहीं, आज के अव्यवहित यर को द्वित्व होता है। नहीं आ रहा, कल तैयार करके आइएगा। और किसी को आ रहा है? इधर जो खड़े हैं किसी को आ रहा चाहिए? जो खड़े हैं उसमें से आनंद आ रहा है? क्या आ रहा है? तुमसे तो पूछा गया, तुम बताइए। तुम खड़े हो, क्या नाम? आनंद खड़े हो। गणेश्वर आ रहा है तुम्हें? जाओ वापस में जाओ। आ जाओ। इकोण शुरू करिए। इकोणची या तीन पद का उधर देखिए, तेज बोलिए। इकोणची या तीन पद का सूत्र। अच्छा बीच से 10 मिनट निष्ठ पुरस्कार बताइए। अपश्लेषकाधिकार सप्तम्यंत पद घटते शास्त्रे अव्यवहिते पुरुष इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। अन्यथा इसको घटाइए। अपश्लेषकादि बोलिए थोड़ा। अपश्लेषकाधिकरण क्या? अपश्लेषकाधिकरण इकोणची का ची तदघटित शास्त्र है इकोणची। नहीं गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अपश्लेषकाधिकरण गलत बोल रहे हैं। तेजी बोलिए, उधर देखिए, तेज बोलिए। अपश्लेषकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। अपश्लेषकाधिकरण क्या? इकोणची का ची। अपश्लेषकाधिकरण है, गलत बोल रहे हैं। अपश्लेषकाधिकरण गलत बोल रहे हैं। अपश्लेषकाधिकरण आगे। अपश्लेषकाधिकरण सप्तम्यंत पद है इकोणची का ची तदघटित शास्त्र। फिर से बोलिए तेजी से। अपश्लेषकाधिकरण सप्तम्यंत पद है इकोणची का ची तदघटित शास्त्र है इकोणची। अतः अव्यवहित और पूर्वज इनके स्थान पे अव्यवहित और पूर्वज ये दोनों पद इकोणची सूत्र में चले जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? तो इसका अर्थ होगा पूर्वसी का स्थानीय अर्थात अव्यवहित अचिपरे सहितायाम। अनिच्छा का अर्थ जी अनिच्छा का अर्थ अच्छा अव्यवहिता उत्तर सियरा स्थाने हिंदी में बताइए। अच्छे अव्यवहित उत्तर को दिक्ट होता है। अच्छे अव्यवहित उत्तर को दिक्ट होता है। थोड़ा तेज बोलिए, उधर देखिए। अच्छे अव्यवहित सबको सुनाई दे ऐसा बोलिए ना। अच्छे अव्यवहित उत्तर को दिक्ट होता है। दिक्ट होता है आगे। आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कल तैयार करके आइएगा। उधर देखिए, इधर आइए, उधर देखिए, बताइए अनिच्छा का अर्थ। अच्छा अभी भी उधर देखिए, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा अभिवितार उत्तरतरा से यदा स्थान द्वितीयम स्यात् न तु अचि परे विकल्पेन। घटा सकते हैं? हिंदी में अर्थ आता है? 10 मिनट निष्ठ पुरस्कार बताइए। औपश्लेष का अधिकरण सप्तयंत पद घटते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्व से एका पदद्वयम् उपतिष्ठति। पूर्व से एक पदद्वयम् उपतिष्ठति। इति पदद्वयम् उपतिष्ठति। फिर से बोलिए। औपश्लेष का अधिकरण सप्तयंत पद घटते शास्त्रे अव्यवहितस्य पूर्व से इति पदद्वयम् उपतिष्ठति। घटाइए इसको। औपश्लेष का अधिकरण सप्तमयंत है, सप्तमयंत पद है। एक और चीज कल अच्छे से और तैयार करके घटते शास्त्र। कल अच्छे तैयार करके आएंगे ना? जी ठीक, पक्का तैयार करके आएंगे? जी ठीक। बताइए स्थानांतरतम का, उधर देखिए, स्थानांतरतम का बताइए।
प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है, अर्थात प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है, अर्थात स्थान स्थानीय का जो स्थान होता है वही स्थान वाला आदेश होता है। हाँ, आगे बताइए। स्थानीय तो ई यहाँ पे ई बहुत तेज बोलिए। ई के स्थान ई एक है और यहाँ एक है, आ रहा है, और यहाँ पे या वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, उधर देख के तेज बोलिए। नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा है, भूल गया अभी। कहीं नहीं आ रहा। अनिश्चय का अर्थ बोलिए। अचाव्यवहितात् उत्तरस्य द्युत्तम परे उधर देखिए। द्युत्तम यरा हाँ, अचाव्यवहितात् आ रहा है, नहीं आ रहा है, उधर देख के तेज बोलिए। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? लगाए थे, याद किए थे, तो क्यों नहीं आ रहा है? भूल गए। भूल गए? खाना खाने नहीं भूलते हो, कैसे भूल गए इसको? इसका मतलब नहीं पढ़े आप, कल तैयार करके आइएगा। उधर देखिए, बताइए अनिश्चय का अर्थ। अनिश्चय का अर्थ बताइए। अचचे अव्यवहित उत्तर यर को द्वित्व होता है, अतपरे ना हो तो विकल्प से। आज परे ना हो तो विकल्प से। हाँ, इसको घटाइए। घटा नहीं आता है, बोलिए। नहीं आता। नहीं आता है। और स्थान प्रसंग किसे कहते हैं? एक के स्थान में अनेक आदेशों प्राप्त हो तो उसको प्रसंग कहते हैं। अनेकों आदेश। और अधिकरण कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? औपसलेचिका देखे तेज से बोलिए। औपसलेचिकाधिकरण सप्तम्यन, वैशिकाधिकरण सप्तम्यन, वैशिकाधिकरण वैशिकाधिकरण सप्तम्यन पद, वैशिकाधिकरण सप्तम्यन पद। सप्त अधिकरण बोलिए बस। अधिकरण। हाँ, अभिव्यापकाधिकरण। हाँ, उसका स्थान तस्वीर पूर्वज का अर्थ बताइए। अर्थ। हाँ, औपसलेचिकाधिकरण सप्तम्यन पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वय मुत्तिष्ठते। हाँ, घटाई दे इसको। औपसलेचिकाधिकरण सप्तम्यन पद इको ये क्या है? इको यर्ची का अचि है और पद घटिते क्या है? इको यर्ची का ची है। तो इसमें अव्यवहिते और पूर्वस्य ये दोनों सूत्र नहीं, ये दोनों पद इको यर्ची में चले जाएंगे। हाँ। तब सूत्र का अर्थ होगा पूर्वस्य का स्थाने या स्यात् अव्यवहिते अचि परे संहिता के विषय। अच्छा, शुद्धि उपास्य में जब तीनों एक के स्थान पर आदेश प्राप्त हो जा रहे हैं तो ये अनियम कैसे हो गया? नहीं आता है, कल अच्छे तैयार करके आइएगा जी। ये आदेश प्राप्त हो गया तो अनियम कैसे हो गया ये? हाँ, शुद्धि उपास्य में तीनों एक के सामने आदेश प्राप्त हो गया है तो यहाँ तीनों यहाँ व्यवहित अभी दोनों के स्थान पर प्राप्त है। कहाँ? व्यवहित अभिवहित। हाँ, तो यहाँ आगे सूत्र लगेगा तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से। इसका अर्थ है औपसलेशिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटितास्त्रे अनिश्चय कर बोलिए। अंश अच्छे परिहर को अच्छा अव्यवहितात् उत्तर धीरे धीरे बोलिए, सत्य बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। अच्छा अव्यवहितात् उत्तर से स्थान द्वित्वम जात न तो अच्छे परे विकल्पेन। बताइए इसको। अच क्या है? सु का अस्य परिहर क्या है? था। तो धीरे बोलिए, हिंदी में तो बोलिए। अच से अव्यवहित उत्तर यर को द्वित होता है, अच पर में ना हो तो विकल्प से। तो अच क्या है? सु का इससे परिहर क्या है? था। इसको द्वित हो जाएगा तो 2 बार था हो जाएगा, तो सु था धायत अनुपास्य ऐसे। आगे पर में क्या है? दूसरा वाला था। आगे पर में है कि नहीं है? नहीं है, दूसरा वाला था। या आगे क्या है? या है दूसरा वाला था पर में नहीं। अभी तो काम हो दूसरा था आ गया। आज पर में नहीं है। या पर में। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। कल भी अभी इधर आइए। इधर देखिए, बताइए
तस्मिन इति निषेधे पूर्वज का अर्थ औपसलेज का अधिकरण पद औपसलेज का अधिकरण सप्तम तेज बोलिए, वहां तक सुनाई दे। औपसलेज का अधिकरण सप्तम में नहीं, पद नहीं। घट औपश्लेषिका बोले तो अधिकरण क्यों बोल रहे हैं? औपसलेज का अधिकरण सप्तम में हाँ, औपश्लेषिका अधिकरण, औपसलेज का अधिकरण सप्तम में फिर अधिकरण बोल दिए। अधिकरण है। हाँ औपसलेज का अधिकरण सप्तम में पद घट्टे शास्त्र अवैते पूर्वज इति पदम प्रतिष्ठिते। हाँ, अब घटाइए इसको। औपसलेज का अधिकरण सप्तम उधर औपसलेज देखिए, उधर। का अधिकरण सप्तम में पद क्या है? इक्विवेलेंसी का अची। हाँ। औपसलेज का अधिकरण सप्तम घटित, इससे तदघटित शास्त्र क्या है? हाँ। इक्विवेलेंसी। हाँ। यहाँ बस इक्विवेलेंसी अची अवैते और पूर्वज ये दोनों पद इक्विवेलेंसी के अर्थ में चले जाएंगे। अच्छी भी जाएगा। अवैते और पूर्वज अच्छा अच्छा, ये दोनों पद। हाँ, तो क्या अर्थ बनेगा? पूर्वज ई का स्थान है यड़ से अवैते इससे बोलिए। अचिपरे सहित आया। इसमें बोलिए। पूर्वज ई का स्थान है यड़ से अवैते अचिपरे सहित आया। हाँ ठीक। पूर्व ई के क्या है? सु का उ। हाँ इसके स्थान पे क्या है? यड़ प्राप्त है। हाँ। आज पर में क्या है? उपास्य का उ। आज पर में कौन सा पर में? अवैते आज पर में। हाँ। अवैते आज पर में उपास्य का उ। हाँ। दूसरा पूर्व क्या है? क्या बता रहे अवैते आज पर में नहीं उपास्य का उ। अवैते आज पर में नहीं उपास्य का उ। हैं? नहीं, पूरा गलत बोल रहे हैं आप, पूरा गलत बोल रहे हैं आप। सही गलत है। क्या गलत है? किसके स्थान में कर रहे हैं? किसके साथ बयान कर रहे हैं आप? पहला पूर्व इक है सु का उ। इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। आज पर में क्या है? आज पर में क्या? अवैत आज पर में धी का आज पर में हाँ? अवैत आज पर में क्या बोल रहा है? अवैत आज पर में हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? आज पर में हाँ, तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अवैत आज हाँ, तो यही बोल रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? आज पर में हाँ, तो आगे आगे बोलिए। अवैत आज पर में क्या है? धी का ई। हाँ, है धिकाई। धी का ई नहीं है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हैं? कोई धी का ई नहीं है। धिक नहीं, आप ये बोल रहे हैं? नहीं नहीं सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ठीक है। तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? सही ठीक है। फिर से बोलिए। शुरू से बोल रहे हाँ, शुरू से बोलिए। हैं। पहला पूर्व इक। शुरू से बोलिए, पहला पूर्व कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप। पहला पूर्व इक है सु का उ। हाँ, इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। आज पर में क्या? अवैत आज पर में है धी का ई। आप वही तक पर में आज पर में नहीं है। अवैत आज पर में नहीं है धी का ई। तो आप तो दूसरा यण यहाँ कैसे हो जाएगा? क्या? तो यण यहाँ कैसे हो जाएगा? बता दे। नहीं है नहीं है हाँ, नहीं है नहीं है। बता दे। यहाँ यण कैसे हो जाएगा? जब अवैध पर में नहीं है तो यण आप तो यण कर दे रहे हैं। कहाँ? यण तो प्राप्त कर दिए यहाँ पे। प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है कि नहीं है? सुक्यू में नहीं है। तो आप तो बोल रहे हैं। आगे बोलिए। दूसरा पूर्व इक है धी का ई। हाँ, इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। अवैत आज पर में है उपास्य का उ। दूसरा पूर्व इक है उपास्य का उ। दूसरा है कि तीसरा है? तीसरा पूर्व इक है उपास्य का उ। इसके स्थान पे यड़ प्राप्त है। आज पर में है पा का आ। यण प्राप्त है? यड़ प्राप्त नहीं है। आज पर में है? नहीं अब अवैत आज पर में नहीं है पा का। ठीक है, अच्छे से तैयार करके आइए। इस तरह का नहीं चलेगा, गलत फिर सही। कभी कहते परे है, कभी नहीं परे है, कभी कहते अवैध है, अवैध नहीं है। कल से तैयार करके आइएगा। आएंगे ना? वादा करिए। वादा करना कल यार। कल तैयार करके आएंगे ना? जी ठीक ठीक। ठीक है। काफी क्या है, ये डॉक्टर साहब भी हमारे सुना रहे हैं। इनको भी ले लो यार डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ इनको ले लो, उधर जाओ, ले जाओ डॉक्टर साहब का भी परीक्षा ले लो। जाओ डॉक्टर साहब। आज देखो धीरे धीरे मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। क्या है ज्ञान को भी आगे पढ़ाया। पकड़िए, बताइए। अनिश्चा का अर्थ? औपसले अनिश्चित। अनिश्चा का अर्थ? अच्छा रुक जाइए। तीन बाकी है, दूसरे एक बात क्या 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 तो देखिए, याद कर लेना। कल कौन सुनाएगा मुझे? तुम सुना दो, मैं तुरंत पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाथ तो सब उठाते हो। चलो।
बताइए अनशा का अर्थ। अच्छा अव्यवहितात उत्तरस्य यर रुक जाइए बताइए। उधर देखिए उधर देखिए अच्छा अव्यवहितात उत्तरस्य ऐसे खड़े रहिए। अरे उधर देखिए हाँ ऐसे। अच्छा अव्यवहितात उत्तरस्य यरः स्थाने द्वितीयं स्यात् न तु अचि परे विकल्पेन। हिंदी में बोलिए। अच से अव्यवहित यरः को द्वित्व नहीं होता। अच पर अच से अव्यवहित करता है तो नहीं करता। द्वित्व होता है। अच पर में है। आप तो कह रहे हैं तो नहीं होता है। थोड़ा सा ठीक से बोलिए फिर से बोलिए। अच से अव्यवहित अच से अव्यवहित उत्तर यर को द्वित्व होता है। अच पर में है विकल्प से। हाँ ठीक से बोलिए तेज बोलिए। अच्छे से बोलिए वहां तो सुनाई दे। अच से अव्यवहित उत्तर यर को द्वित्व होता है। अच पर से विकल्प अच हाँ बोलिए क्या है। अच पर में विकल्प अच नहीं आ रहा है तो बोलिए। अच से अव्यवहित उत्तर यर को द्वित्व होता है। अच पर में है विकल्प। अच पर में है विकल्प से गलत है। नहीं आ रहा है आपको। ठीक से बोलिए फिर से बोलिए। स्पष्ट बोलिए बोलिए। नहीं आ रहा है आपको अर्थ नहीं आ रहा तो बताएंगे क्या। बताइए थोड़ा सा अच से अव्यवहित यर को द्वित्व नहीं। अच से अव्यवहित हाँ यर को द्वित्व होता है। कुछ है उत्तर अच से अव्यवहित उत्तर यर को द्वित्व होता है। अच पर में है विकल्प। अच पर में है विकल्प से। तेज बोले। अच पर में ना हो तो विकल्प से। अच पर में ना हो तो विकल्प से ऐसा बोल रहे हैं। अच पर में ना हो तो विकल्प से। हाँ आप बताइए इसको। अच है सुकऊ और अव्यवहित है धा। तो अव्यवहित क्या है। अव्यवहित आगे इसको द्वित्व हो जाएगा। किसको द्वित्व हो जाएगा। धा को धा अच से अव्यवहित बोलिए घटाइए। अच से अव्यवहित उत्तर यर को द्वित्व हो जाए। द्वित्व होता है। द्वित्व अच्छा बताइए इसे। अच से अव्यवहित यर को द्वित्व होता है। मैं बता रहा हूँ आपको। आज क्या है सुकऊ। आज से परे अव्यवहित उत्तर यर क्या है धा। आज से अव्यवहित उत्तर यर क्या है धा। उससे आज कौन है सुकऊ। आज है सुकऊ। इससे उत्तर अव्यवहित उत्तर यर है धा। इसको द्वित्व हो जाएगा। आज पर में नहीं है अपितु या पर में है। ऐसे बोलना है आपको। जब द्वित्व हो जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी सु धा या उपास्य। आपको नहीं आ रहा है। कल ठीक से करके आएंगे ना तैयार करके आएंगे जी। तेज बोलिए जी। डॉक्टर पढ़ते नहीं हो तुम्हारे। ठीक है इसमें कई ऐसे लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ रहे हैं काफी अच्छे लड़के हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आए इसलिए थोड़ा लेट पढ़ा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। क्या 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन समय लग रहा है फिर भी क्या कर रहा हूँ उसको सह रहा हूँ इसीलिए कि जिससे सभी को प्राय आ जाए। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। नहीं आ रहा कुछ नहीं यार दिन भर में 1-2 सूत्र लगाना है बताओ इतना भी नहीं लगाओ तो क्या लगाओ यार। क्या नहीं क्या मतलब बताओ। इसलिए बेटा मेहनत करो इतना मत धोखा दो अपने साथ मत दो अपने घर वालों को मत दो। घर वालों को क्या देना अपने लिए गड़बड़ कर रहे हो कुछ नहीं। क्या उनको क्या है सामर्थ्य है तो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं है कि नहीं। हम भी क्या कर सकते हैं। वार्डन दिया हमारे हैं वो तुमको दिन भर बैठाए रहते हैं
जब सोने का समय होता है तो छोड़ते हैं, आराम करने के लिए देते हैं, खेलने के लिए देते हैं, क्या खाने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी तो तुम्हें खेलने भागने नहीं देते इधर उधर, क्या बाकी तो पूरा पर्याप्त समय रहता है, बैठा करके वो करते हैं। अब तुम ये किताब लिए खोले हो, देख ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, देख रहे हो उधर कौन लड़का तो कहीं मैं देखता हूँ, जब मैं देखूंगा तो महाराज किताब ऐसा लिए एकदम देखेंगे लगता है कि इससे ज्यादा पढ़ाकू कोई है ही नहीं, क्या और जब पूछो तो क्या है सन्नाटा छाया। इसलिए ऐसा मत करो यार, मेहनत करो। कई लड़के अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ जो है बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या शिवा शर्मा है, उज्जवल है, अनीस है, क्या नाम, 8-10 लड़के हैं जो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, क्या मत करो ऐसा बेटा। क्या ये दूसरी तीसरी बार है पढ़ा रहा हूँ, देखो तुम्हारे साथी हैं, इनमें से कई हैं। अब देखो यही है हमारा, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, प्रांशु पढ़ रहा है, सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहा है, लगा रहा है, नया है, अभी 3 महीना हुआ, कभी संस्कृत नहीं पढ़ा जीवन में, क्या गर्ग है हमारा विकास चरकाचार्य है, क्या वो सब अच्छे लड़के हैं, पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हारा कौन सा है शिवांश, इस साल दूसरा है कि तीसरा है? हाँ शिवांश भी मेरा अच्छा है, पिछले साल गड़बड़ा गया था, क्या लेकिन टाइट रहा, मेहनत किया, अब इस साल कर रहा, लगा रहा, काफी मेहनत कर रहा। तो बेटा मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ प्राप्ति है, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं, क्या ठीक है? ठीक है, अच्छा सभी को हरिओम। कल पढ़ाएंगे फिर से नया, पूरा कल से द्विपाश्य कर देंगे, तो ठीक है इतने करते हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।